हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा कि आप किस तरीके से क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में प्रश्न 5 के ख में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? 3 कवियों के। उनमें से दोस्तों आपको एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना। टोटल कितने नंबर? 3 नंबर। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है मैथिली शरण गुप्त। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। पहली हेडिंग क्या डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और आपको इस हेडिंग में लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संस्थान ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। प्रयागराज व आगरा विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी ने इस संसार को त्याग दिया। तो दोस्तों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिखना है सेम इसी तरीके से। अब दोस्तों बात आती है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं पर कि आप मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में किस प्रकार से लिखोगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों मैंने पहले से ही हेडिंग डाल रखी है रचनाएं। और आपको दोस्तों करना क्या है, आपको मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं लिखनी है। क्या लिखनी है दोस्तों? रचनाएं लिखनी है जो कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में लिखी थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, रंग में भंग आदि। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। इसके सिवा और भी रचनाएं लिखी थी, परंतु दोस्तों मैंने आपको इस हेडिंग में 3-4 रचनाओं के ही नाम लिखवाए हैं। और आपको क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। मैंने यहाँ 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रचनाओं के नाम याद हो सके, और जो सी रचना का नाम आपको अच्छे से याद हो जाए उस रचना का नाम आप क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिख सके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिखना है, या कह सकते हैं लिखनी है। और दोस्तों जब भी आप मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय क्लास 9th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में लिखें तो एक बात का सदैव ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त जी की जो जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, पिता का नाम है और इनकी जो मृत्यु की तिथि है और जो इन्हें पुरस्कार मिले हैं, ये जितनी भी बातें हैं आपको ये काले पेन से लिखनी है। अब दोस्तों इससे होगा क्या? इससे दोस्तों ये होगा कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उससे साफ साफ दिख जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मतिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है
और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो यहाँ है, इनकी मृत्यु की तिथि यहाँ है, तो उसे साफ साफ दिख जाएगा। और यदि उसे साफ साफ दिख जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म तिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, माता पिता का नाम यहाँ है, तो उसे चेक करने में आसानी होगी। यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो दोस्तों उसे नंबर देने में भी आसानी होगी, हो सकता है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। तो दोस्तों यदि आप मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचना इस तरीके से लिखते हैं तो दोस्तों आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।